श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 28। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के वेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अब इसमें दो लोगों की बात की गई है। एक वो है जो भक्ति में लगे हुए हैं और एक वो है जो सकाम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है सकाम करने मतलब इसकी पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, इधर जाएंगे तो ये मिलेगा। आज 90% लोगों को यही चाहिए। 90% लोगों को जहां इच्छा पूर्ति होगी वहां वो पहले जाएंगे, क्योंकि भगवत प्राप्ति किसको करनी है, किसको परवाह है। जन्म सफल करने की किसको परवाह है। यहाँ तो परवाह ये कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो इसको कहते हैं सकाम करना। और जो भक्ति करने वाले वो कुछ मांगते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सब टेम्पररी चीजें, ये परमानेंट नहीं। मिला तो भी चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। यहाँ भगवत गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ये दो तरह के लोग हैं, कुछ सकाम कर्मी है और कुछ भक्ति में लगे रहते हैं। सकाम कर्मी हमेशा डिमांडेड ही रहते हैं। मैंने कई बार ऐसे देखा है, कहीं भी इस तरह का कुछ प्रोग्राम होता है ना, तो बोलते हैं इसके सर पे हाथ रखो, इसका ये हो जाए, इसकी ये इच्छा पूरी हो जाए, इसकी ये काम हो जाए, इसका ये काम हो जाए। हो गया, फिर दूसरी इच्छा, क्या वो सेटिस्फाई हो जाएगा? फिर वो भजन करने लगेगा? नहीं। चलो हो गया, फिर तो दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा। और याद रखो, इच्छाएं मरते दम तक समाप्त होने वाली नहीं। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसे होता है, बस मरण खापेरी फोटो डिस्प्ले, फिर पोता भी होगा ना, मरण खापेरी पर फोटो डिस्प्ले सीधा। क्यों? क्योंकि इच्छाएं समाप्त होने वाली। पंजे पुट के पंजो घर हुजे ॾिसी को वञा सीधा। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अनलिमिटेड। हो भी गया तो क्या है? क्या आत्मा संतुष्ट हो गई? नहीं। मैं कहती हूँ अगर हम इतना भी समझ लेना कि हमको भगवान से मांगना क्या है और हम मांग क्या रहे हैं, क्या मांगना है भगवान से। मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा नाम चाहिए। क्यों? जो भगवान में और भगवान के नाम में संतुष्ट हो गया ना, फिर वो कहीं भागेगा दौड़ेगा नहीं, वो एक जगह बैठ जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं मिलने वाला होगा तो मैं कितना भी मांगूंगी तो भी नहीं मिलेगा, और अगर कुछ मेरे नसीब में होगा मैं नहीं भी मांगूंगी तो मिलेगा, नहीं भी मांगूंगी तो मिलेगा। से कोशिश करो, वो चीज मांगो जो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक स्त्री थी, एक दिन राजा ने कहा जिसको जो चाहिए ले लो। किसी ने हाथी मांगा, घोड़ा मांगा, सोना मांगा, पैसा मांगा, चांदी मांगा, लेकिन एक स्त्री ने कहा मुझे राजा चाहिए। क्यों? राजा अपना तो सब अपन के बाप का माल है। श्री राधे। ये लोग तो एक एक चीज ले रहे हैं ना। अगर राजा ही मेरा हो गया तो सब मेरा। ऐसे ये है समझदारी। अगर भगवान ही मेरा है तो पूरी सृष्टि सब कुछ मेरा है। और जो उच्च कोटि के भक्त है ना, वो यही समझ के चलते हैं। कैसे? सुनो, एक दिन प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ वॉक करने जा रहे थे। सुबह एक आधा घंटा भ्रमण करते थे अपने शिष्यों के साथ।
एक जगह पानी का नलका बह रहा था किसी बंगले के बाहर वाले आंगन में। ऐसे ड्रॉप ड्रॉप नहीं बहता, ड्रॉप ड्रॉप बह रहा था। प्रभुपाद ने अपने किसी शिष्य से कहा कि वो देखो नलका बह रहा है, बंद कर दिया। प्रभुपाद किसी और का बंगला है, मैं कैसे घुसूं अंदर? किसी और के बंगले में मैं कैसे जाऊं? बंगला किसी और का है, पानी मेरे कृष्ण का है। श्रीनाथ, पानी किसका है? मेरे कृष्ण का है, वो वेस्ट हो रहा है। देखो उनको पानी भी किसका लगा? मेरे कृष्ण का है पानी, और वो वेस्ट हो रहा है। इसके लिए उसको बंद करके आओ। क्यों? क्योंकि उनको उसकी कीमत का पता नहीं है, लेकिन हमको पता है क्योंकि हमारे कृष्ण का है। जो चीज हमारी होती है ना, हमको उसकी कदर होती है। तो जो उच्च कोटि के भक्त है ना, वो कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के। तो कृष्ण की सारी वस्तुएं भी हमारी है, हमको संभालनी है। अब ऐसे नहीं किसी के घर में सोना पड़ा हो, बोलो लेके आओ, ये हमारे कृष्ण का है, ऐसा नहीं करना। बोले दीदी ने बताया था। इसे यहाँ भगवत गीता में एक तो आगे ये कहा है कि जो सकाम कर्मी है और जो भक्त हैं उनमें फर्क होता है, क्योंकि भक्त सिर्फ भगवान और भजन को ही मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं मांगते। और फिर आगे क्या लिखा है? वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते। कौन नहीं लगाते? भक्त। सकाम कर्मी तो इसी में ही लगे रहते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये पूरी इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। मैं सच कहती हूँ, इसी मंदिर में अगर यहाँ बोले ना कि यहाँ से अगर कुछ मिलता है ना तो इससे हमारी इच्छा पूरी होती है, तो यहाँ भीड़ जमा हो जाएगी, क्योंकि आज लोगों को ये सब कुछ चाहिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि दुख सबके जीवन में, कोई छूटा हुआ है बताओ? कोई भी छूटा हुआ है? सबके जीवन में। लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा दुख बोलिए? जन्म और मृत्यु, सबसे बड़ा दुख। देखो जन्म हुआ तो ये दुख हुआ, गरीबी का दुख हुआ। जन्म हुआ तो औलाद का दुख हुआ। जन्म हुआ तो पत्नी का, पति का दुख। जन्म ही नहीं होगा तो कोई दुख ही नहीं। तो जड़ क्या है? जड़ को पकड़ो, जन्म। फिर जन्म लिया तो मृत्यु का डर, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं कुछ मुझे हो ना जाए। तो सारी प्रॉब्लम ही किससे है? जन्म से। तो क्यों ना बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करें, छोटे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, है ना? जैसे हमको छोटी मोटी बीमारी है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी बीमारी है, डॉक्टर पहले इलाज किसका करेगा? क्यों? छोटी मोटी तो देख लेंगे, हो सकता है बड़ी बीमारी सॉल्व हो तो छोटी मोटी उसी की वजह से हो। हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है, हल्का सा ये हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली। तो समझो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जन्म। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमको जन्म ही ना लेना पड़े। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सबसे बड़ी जड़ को पकड़ो कि जड़ है जन्म लेना, जड़ है मरना। जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। जन्म लिया तो जरा मतलब बुढ़ापा आएगा, जन्म लिया तो दुख आएगा, जन्म लिया तो मृत्यु भी आएगी। क्यों ना हम यही मांगे कि हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो? क्यों ना ये चीज मांगे? छोटी 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 छोटी, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान ये कर, भगवान ये कर, भगवान ये कर। इतने सारी समस्याओं के लिए भगवान के पास जाए, ये भगवान मुझे जन्म मरण के बंधन से। आ रही मेरी बात समझ में? अंधेरे में भी आ रहे हैं ना? शरारते बात समझ में आ रही है ना? समझदार इंसान जड़ को पकड़ता है। कभी कभी क्या होता है, बीमारी की हम कहते हैं जड़ में जाओ, ये बीमारी हुई क्यों? क्योंकि अगर पता चलेगा ये बीमारी क्यों हुई तो फिर वो अगली बार हम काम करेंगे ही नहीं। तो जड़ में जाओ।
कि बार बार हमको क्यों मांगना पड़ता है भगवान से? देवी देवताओं के पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, ये दो ये दो ये दो ये दो, मांगते ही रहते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा मांगे कि फिर कुछ मांगना ही ना पड़े। फिर मुझे वो बात याद आ रही कि एक प्राइम मिनिस्टर जेल में गया और कैदियों ने कहा पंखा बना के दो, सही नहीं चलता है, लाइट बार बार बंद हो जाती है, सही करके दो, दाल चावल अच्छे नहीं मिलते, फीके फीके मिलते, सही करके दो। आप बताओ कैदी को ये मांगना चाहिए? नहीं। तब किसी ने क्या मांगा? मुझे कैद से। सेम वही गलती हम कर रहे हैं, सेम वही गलती हम कर रहे हैं। भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। अरे तुम जन्म मरण के बंधन में हो और तुम बंधन में रह के बंधन की वस्तुएं मांग रहे हो। क्यों ना तुम बंधन में रह के मुक्त होने की वस्तु मांग लो। जो उस आखिरी कैदी ने कहा मुझे जेल से मुक्त कर दो। हम भी भगवान से प्रार्थना करें हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करो। और गुरु नानक क्या कहते हैं? प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। तुम आओगे ही नहीं माँ के गर्भ में, खाली क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम। तो भक्त बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार। जैसे जैसे आप भक्ति करोगे ना तो कृष्ण आपको बुद्धि प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? बुद्धि प्रदान करते हैं। और वो बुद्धि क्या करती है? सोचती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे भगवान से क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, समझदार हो जाता है। फिर वो कभी भी अपने आप को इस संसार में इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगाता। ये इंद्रिय तृप्ति नहीं, ये मांगना क्या, ये इंद्रिय तृप्ति तो है, ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। और हमने आजमा के देखा हम कभी खुश? सच सच बताओ, छोटा घर था, हमने बड़ा घर मांगा, मिला, अब खुश है? नहीं। फिर कोई दूसरा दुख आ गया है सामने। चलो वो घर तो ठीक है, लेकिन दुख तो याद रखो, दुख आएगा अलग अलग रूप लेके, अलग अलग रूप लेके आता है। दुखों से हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है, कोई ना कोई रूप लेके आएगा। जैसे फोन आता है, कभी फोन पे एक खबर आ गई, दुख उस रूप में आ गया। कभी किसी का एक्सीडेंट आ गया, हो गया, दुख उस रूप में आया। वो किसी न किसी रूप में आता रहेगा, छूटेंगे नहीं। लेकिन अगर हमेशा के लिए छूटना है तो एकमात्र हरि का नाम। इसी कोशिश ये करे कि मुझे जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाना। फिर जो ये सोचता है और वो फिर अपने आप को कभी भी इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, क्योंकि जब उसका मन इंद्रिय तृप्ति में लगता है ना तो सोचता है कि ये सुख टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। मैं आपको हमेशा उदाहरण देती हूँ कि बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर 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 फूल खिले हैं, सुंदर सुंदर बगीचे, बहुत बड़ा गार्डन है। लेकिन वो गार्डन में सुख कब तक? शाम, आधी रात को अकेले जाओ, आपको लगेगा इनमें चुड़ैल तो नहीं, इनमें कोई भूत तो नहीं करूंगा। एक तो लाइट बंद, फिर बातें देखो उसका सुख भी क्या है? टेम्पररी है। शाम तक तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ताजी ताजी हवा, अच्छा मौसम, अच्छा गार्डन, गाना गाने को मन कर रहा था, कुछ बैठ के खाने को मन कर रहा था। लेकिन वही रात को 2-2:30 बजे गार्डन वही है, हम भी वही है, लेकिन अब क्या लग रहा है? डर सा लग रहा है, जल्दी यहाँ से निकले, जल्दी यहाँ से निकले, भागो भागो भागो। ठीक इसी प्रकार ये जो भी सांसारिक सुख है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट होते
तो जो हमको सुख मिला हम हमेशा सुखी रहे थे, लेकिन हम तो हमेशा दुखी हैं। 2 दिन होते नहीं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है सबसे पहला काम क्या करता है? रोता है। फिर माँ उसको अपना दूध पिलाती है। जैसे ही दूध पीता है ना, उसको लगता है मैं इस संसार का सबसे बड़ा सुखी इंसान हूं। क्यों? क्योंकि माँ की गोद है और पेट भरा हुआ है। सीधा एक तो माँ की गोद है और पेट भरा हुआ है, लेकिन माँ क्या करती है? अब बच्चा पेट भरा हुआ है, वो उसको नीचे बिस्तर पे सुला देती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ? सूसू किया,